दोस्तों देखिए, बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है, जहां मुकेश सहनी कल देर रात पहुंचे थे। आपने वो खबर देखा भी, मुकेश सहनी का बयान भी हमने आपको सुनाया, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि महागठबंधन बीमार हो चुकी है और सारे डॉक्टर दिल्ली में जाकर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली में है, अखिलेश प्रसाद सिंह दिल्ली में है, कृष्ण लल्लाबरू दिल्ली में है, राजेश राम दिल्ली में है, माले के सभी लीडर दिल्ली में है। तो बिहार में क्या करेंगे? अब देखिए, जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो आपको हम बताने जा रहे हैं और सच में ये बड़ी खबर है। 18 सीटों पर मुकेश सहनी की बात महागठबंधन में बन गई है, 18 सीट। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह भी शर्त रख दिया है कि 18 सीटें तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उसमें 8 सीटों पर वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे और 10 ऐसी सीटें होंगी जिस पर प्रत्याशी का चयन खुद तेजस्वी यादव करेंगे। मतलब सीधे अगर तरीके से समझे तो 18 सीटें जो मुकेश सहनी को मिल रही हैं, उसमें 8 सीट पर वीआईपी के प्रत्याशी लड़ेंगे और 10 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी लड़ेंगे। देखिए, विकासशील इंसान पार्टी कहिए, मुकेश सहनी कहिए, सन ऑफ मल्लाह कहिए, जो उठापटक मचा रहे थे, हकीकत है, ग्राउंड हकीकत है कि इनका जनाधार बिहार में क्या है तेजस्वी यादव जानते हैं। इन सब के बीच दोस्तों आपको हम एक पोस्ट दिखाना चाहेंगे। आप जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। मुकेश सहनी की ये खबर है और देखिए उसके नीचे जो गाली ही कहिए, जो कमेंट किया गया है, ये आरजेडी के एक विधायक के पिताजी के द्वारा किया गया है। आरजेडी के एक विधायक के पिताजी ने मुकेश सहनी के लिए इन शब्दों का संबोधन किया है। तो इससे आप आकलन लगा लीजिए कि महागठबंधन में तालमेल कितना अच्छा बैठ रहा है आरजेडी के बीच, महागठबंधन के बीच। कांग्रेस का जो अपडेट है, कांग्रेस 60 से नीचे अभी तक आने को तैयार नहीं हुई है और तेजस्वी 54 से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मतलब 6 सीटों का फासला ऐसा है जो कांग्रेस और आरजेडी का तालमेल जो है वो खराब कर रहा है। 54 से अधिक सीट किसी भी हाल में तेजस्वी यादव देने के लिए राजी है ही नहीं। तो कांग्रेस कह रही है कि 60 से नीचे अगर आएंगे तो हम ये गठबंधन में नहीं रह सकते हैं, हमारे लिए ये बेइज्जती जैसा बात होगा, हमारे अस्मिता के साथ खेला जाएगा बिहार में। और ये काम आरजेडी लगातार करते आ रही है। तो अलग अलग तरह के, देखिए कांग्रेस के सोर्सेस क्लियर बता रहे हैं कि 60 सीटों को लेकर कृष्ण लल्लाबरू, राजेश राम और राहुल गांधी तक अड़े हुए हैं। इस पर कोई सुनवाई होनी ही नहीं है और तेजस्वी भी मिल नहीं रहे हैं। तेजस्वी की बातचीत भी बंद है कांग्रेस नेताओं से और स्पष्ट तौर से कह दिया गया है कि 54 सीट लेना है तो लीजिए, लड़िए, नहीं तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो बड़ा उठापटक है, बहुत उठापटक है। इधर माले की खबर आपको पता ही होगा कि 2 से 3 सीटें ऐसी हैं माले की, घुसी ही है, जहाँ पे रामबली यादव हैं, माले के विधायक हैं, और उस सीट से राहुल शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। तो 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां एक अलग उठापटक मचा हुआ है। तो महागठबंधन में दोस्तों स्थितियां जो है वो सम्मानजनक कहिए या यूं कहिए कि जो एक स्टेबल पॉलिटिक्स होता है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और मुकेश सहनी अब इसके लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। क्योंकि अंदर खाने से खबर है कि जो 10 सीटें तेजस्वी देंगे अधिक मुकेश सहनी को, देखिए 8 सीट ही तेजस्वी यादव का देने का मन है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि 18 सीटों पे आप लड़िए, लेकिन 10 हमारे प्रत्याशी होंगे। अब इस पर मुकेश सहनी तैयार होते हैं नहीं होते हैं, या शाम तक क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नामांकन के 4 दिन बीत चुके हैं, एनडीए गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग हो चुका है। अब आज प्रत्याशी की भी सूची जारी कर दी जाएगी, नामांकन शुरू हो जाएगा, इधर नॉमिनेशन जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब तो 3-4 दिन में नामांकन खत्म भी हो जाएगा पहले चरण का। लेकिन अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग ही क्लियर नहीं हो पा रहा है और इसके पीछे वही कारण है। कोई 54 सीट दे रहा है, कोई 60 सीट मांग रहा है, कोई 18 सीट दे रहा है, कह रहा है कि 10 सीट पे हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। माले अलग अड़ी हुई है, सीपीआईएम अलग लड़ी हुई है। तो कुल मिला जुला कर, और जहां तक पशुपति कुमार पारस का भी आपको अपडेट दे देते हैं, फिलहाल वो महागठबंधन से बाहर ही हैं। अभी तक का जो अपडेट है, देखिए 4 सीटें उनको तेजस्वी यादव देने को तैयार थे, लेकिन तेजस्वी की भी शर्त थी कि वो 4 सीटें हमारे कोटे से हो तो हमारे सिंबल पे लड़िए। मतलब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विलय आप राष्ट्रीय जनता दल में करा लीजिए। अब इसके लिए ना तो पशुपति कुमार पारस तैयार हुए और ना ही सूरजभान सिंह तैयार हुए। कल हमने आपको सूरजभान सिंह का वो बयान भी सुनाया था जिसमें उन्होंने क्लियर कहा कि हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हैं और अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा तो लड़ेंगे। एक खबर चल रही थी कि सूरजभान सिंह जो है वो आरजेडी में एंट्री मारने वाले हैं और मोकामा और लखीसराय सीट लेने वाले हैं, लेकिन वो खबर गलत, वो भ्रामक निकली। तो कुल मिला जुलाकर महागठबंधन की स्थितियां क्लियर नहीं है और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नामांकन के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर नहीं हो पाया है। तो दिल्ली से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देखिए आज शाम तक तो तय होना ही है, चाहे गठबंधन रहे या टूटे, या हो सकता है कल तक भी एक्सटेंड हो जाए। इस बात की भी कोई अभी गारंटी वारंटी नहीं है कि आज शाम तक महागठबंधन जो है वो सीटों का जो एक पूरा फिगर है वो क्लियर कर दे। क्योंकि महागठबंधन में ना सहनी तैयार है, ना कांग्रेस तैयार है और तेजस्वी यादव भी तैयार नहीं है। दोस्तों देखिए, बिहार में अगर जनाधार की बात करें तो ये सच्चाई है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है
और सभी लोग जानते हैं कि अगर वोट है तो आरजेडी का वोट है। कांग्रेस का वोट कितना है सबको पता है। मुकेश सहनी 3 चुनाव लड़ चुके हैं, 2019 का लोकसभा लड़े, 20 का विधानसभा लड़े, 24 का लोकसभा लड़े। वोट परसेंट कितना रहता है इनका? 1.5 से पौने 2%। तो 1.5 से पौने 2% वोट के बदौलत आप चाहिएगा कि 60 सीट मिल जाए, 50 सीट मिल जाए, 20 सीट मिल जाए और आप डिप्टी सीएम भी बन जाइए, ये संभव होते नहीं दिख रहा है। डिप्टी सीएम की मांग को भी लेकर अब तक मुकेश सहनी अड़े हुए हैं, लेकिन तेजस्वी ने क्लियर कट कर दिया है कि डिप्टी सीएम का तो बात ही नहीं करना है। डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा बनेगा, कांग्रेस पार्टी से एक दलित बनेगा कांग्रेस पार्टी से, और एक मुसलमान बनेगा आरजेडी से। अगर बनता है तो ये 3 समीकरण साधा जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है, दिल्ली से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो यही है कि सीट शेयरिंग का मसला उलझा हुआ है, और इतना उलझा हुआ है कि आज भी क्लियर हो जाए तो गनीमत है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।